पश्चिम बंगाल की राजनीति में रिपोलिंग से ठीक पहले ऐसा ट्विस्ट आया जिसने टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। जिस फाल्टा सीट पर पिछले कई दिनों से सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा था, उसी सीट से अब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनावी प्रतिक्रिया से खुद को अलग करने का ऐलान किया। प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन उम्मीदवार का इस तरीके का मैदान छोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती घबराहट और बदलते माहौल का बड़ा संकेत बताया जा रहा है। 21 मई को होने वाली रिपोलिंग में पहले फाल्टा सीट से पूरे बंगाल की राजनीति का केंद्र बन गई है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस सीट पर पिछले कई दिनों से सियासी टकराव चरम पर है, लेकिन जहांगीर खान के पीछे हटने के मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस सीट को टीएमसी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही थी, वही चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पार्टी का कोई बड़ा नेता सक्रिय नजर नहीं आया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर अभिषेक बनर्जी फाल्टा से गायब क्यों है। वही बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष का दावा है कि टीएमसी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए अब वहां पर कैंपेन नहीं हो रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि फाल्टा में अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इधर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुष्पा कहाँ है। दरअसल जहांगीर खान खुद को कई बार पुष्पा स्टाइल में पेश कर चुके हैं। पुष्पा झुकता नहीं ये कह चुके हैं, लेकिन अब उनके पीछे हटने के फैसले ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया। सबसे दिलचस्प बात यही है, तंज सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं आया, बल्कि टीएमसी और तमाम ऐसे लोग थे जिसको लेकर के अब आवाजें उठा रहे हैं। पार्टी नेता कुशाल घोष ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो पुष्पा है और कहता है कि पुष्पा झुकता नहीं, तो फिर वो झुका क्यों। कुशाल घोष की ये टिप्पणी अब बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि जहांगीर के फैसले से पार्टी के भीतर भी असहजता और नाराजगी है। पिछले कुछ दिनों से फाल्टा का चुनाव किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा दिखाई दे रहा है। चुनावी हिंसा, आरोप प्रत्यारोप, प्रशासनिक कार्रवाई के बीच माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के कैडर से जो चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा थे, उनको वहां भेज दिया और 5 साल के लिए भेज दिया। यूपी की राजनीति में सिंघम छवि रखने वाले अजय पाल शर्मा की एंट्री के बाद से प्रशासनिक शक्ति और बढ़ गई है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फाल्टा में ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। क्या यह हार का डर है, अंदरूनी कलह है, या फिर बदलते राजनीतिक माहौल का दबाव है? इन सवालों के जवाब तो 21 मई को रिपोलिंग और उसके नतीजे ही देंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में पुष्पा क्यों झुका, सबसे बड़ा सियासी बवाल बना हुआ है।